सिद्धि हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। व्यवहार की दोहरी असर पर हम पहुंचे थे। हमने वाउचर के प्रकार और उसके अंदर के घटक देखे थे। अब व्यवहार की दोहरी असर, प्रत्येक व्यवहार की दो असर होती है। एक व्यक्ति खाते को असर करता है, एक नकद को असर करता है। लाभ लेना या देना इस तरह से होगा। दोहरा लेखा प्रणाली, उसके नाम के अनुसार दो लेखा करने की पद्धति है। धंधा का व्यवहार भी सामान्य रूप से दो पक्षकारों के बीच में ही होता है। इन दो पक्षकारों के बीच व्यवहार की निम्न संबंधित असर होगी। अगर उधार होगा तो व्यक्ति को असर करेगा। व्यक्ति लाभ लेने वाला या तो लाभ देने वाला होगा। या तो दूसरा संपत्ति आएगी या तो संपत्ति जाएगी, यानी संपत्ति बढ़ेगी या तो संपत्ति कम हो जाएगी। खर्च आएगा या तो खर्च होगा। मतलब ये कि तीन प्रकार के खाते को असर होगा, एक व्यक्ति को, दूसरा माल को और तीसरा उपज खर्च को। तो यहाँ पर आपको पहले तीन खाते देखने पड़ेंगे, तीनों खातों को समझना पड़ेगा, तीनों खातों के नियम देखने पड़ेंगे, तो आप दोहरी असर अच्छे से कर पाओगे। फिर उदाहरण 3 तो मैंने आपको करवाया है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, व्यक्ति खाता है। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी देखो लिखा हुआ है मुद्दा नंबर 6, विस्तार से आपको समझना पड़ेगा। ये समझोगे तो पहले तो हम देखेंगे खाते कितने प्रकार के। खाते वैसे दो प्रकार के, एक व्यक्तिगत खाता और एक अव्यक्तिगत खाता। बराबर है। खातों के कितने प्रकार है? दो। तो हम यहाँ पर देखेंगे खातों के प्रकार, एक है व्यक्तिगत खाता और एक है अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते के अंदर कोई प्रकार नहीं है। अव्यक्तिगत के अंदर दो प्रकार है, माल संपत्ति और उपज खर्च। परीक्षा में आपको पूछे कि खातों के प्रकार कितने, तो आपको लिखने दो, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। ये दोनों अव्यक्तिगत के प्रकार है। फिर आप ऐसे लिख सकते हो, अव्यक्तिगत के अंतर्गत दो प्रकार है, माल संपत्ति और उपज खर्च का खाता, इस तरह से। तो अब इसके नियम आपको देखने हैं, क्योंकि नियम पढ़ोगे तो आप दो असर ढूंढ पाओगे। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है, अब बताओ व्यक्तिगत खाते का नियम क्या? व्यक्ति आएगा जाएगा? नहीं। व्यक्ति क्या होगा? तो एक या तो व्यक्ति लेने वाला होगा, या तो व्यक्ति माल देने वाला या संपत्ति या कुछ भी देने वाला होगा, है ना। या तो व्यक्ति लेने वाला या तो व्यक्ति देने वाला। अगर व्यक्ति लेने वाला हो तो उसको उधार बाजू एंट्री देना है, और व्यक्ति अगर देने वाला हो तो उसको कहाँ एंट्री देना है? जमा बाजू। माल लेने वाला देने वाला, माल खुद चौपड़ी है, वो खुद को लेती देती है? नहीं। माल के लिए क्या असर होगी? तो माल के लिए असर क्या होगी? एक, या तो माल आता है, संपत्ति आती है, फर्नीचर है या कंप्यूटर है, किताब है, स्टेशनरी है, या कुछ भी माल आता है, या तो माल जाता है। संपत्ति आती है या तो संपत्ति जाती है। माल आएगा या तो जाएगा। अगर माल आता है तो आपको लिखना है उधार, और अगर माल जाता है तो आपको लिखना है जमा। अब उपज खर्च में क्या होगा? आएगा जाएगा? नहीं। लेने वाला देने? नहीं। तो क्या होगा? या तो खर्च होगा व्यवसाय में, या तो खर्च होगा, या तो आय होगी। और कुछ हो सकता है? नहीं। खर्च होगा या तो आय होगी। अगर खर्च हो तो उसको आपको लिखना है उधार बाजू, और अगर आय हो तो उसको आपको लिखना है जमा बाजू। अब देखते हैं नियम। लेने वाला उधार, देने वाला जमा, आय तो उधार जाए तो जमा, खर्च उधार आय जमा। खर्च में क्या होता है? खर्च में बताओ क्या होगा? पैसा जाता है, और आय में पैसा आता है। बराबर है। तो आपको सिर्फ नियम से याद, लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा, आय तो उधार जाए तो जमा, खर्च उधार आय जमा। पर कैसे? तो व्यक्ति आय उधार जाए जमा, नहीं। खर्च और आय नहीं। तो क्या होगा? व्यक्ति या तो लेने वाला या तो देने वाला। लेने वाला खाता उधार, देने वाला खाता जमा। माल को असर क्या होगी? आएगा या तो जाएगा। आय तो उधार जाए तो जमा। या तो खर्च होगा या तो आय होगी। खर्च उधार आय जमा। ये याद रखना है, क्योंकि दो असर जाननी है हमें। एक असर उधार होगी। कितनी असर हमें पहचाननी है? दो। किसकी दो असर पहचाननी है? व्यवहार की। किसकी? व्यवहार की। व्यवहार तो मैंने आपको बता दिया, ये सब व्यवहार है। इसे हम क्या कहेंगे? व्यवहार। ये व्यवहार सब वाउचर के द्वारा लिखे जाते हैं। वाउचर इन सब का बिल होगा, तो इसको कहते हैं व्यवहार। अब इस व्यवहार की कितनी असर होगी? दो। देखो, प्रथम असर, दूसरी असर। प्रथम असर उधार होती है, दूसरी असर जमा होती है। प्रथम असर हमेशा उधार होगी,
और दूसरी असर हमेशा जमा होगी, ये बात खास याद रखना। तो हमें व्यवहार की कितनी असर पहचाननी है? 2। एक असर क्या होगी? उधार। पहली वाली असर हमेशा उधार, और एक असर क्या होगी? जमा। देखो मैंने भी हमेशा यहाँ पर पहली वाली असर उधार दी है, ठीक है ना। उधार पहले आपको उधार वाली असर ही देनी है और बाद में आपको जमा वाली असर देनी है। पहले आपको कौन सी असर देनी है? उधार वाली, फिर कौन सी असर देनी? जमा। तो व्यवहार की कितनी असर होगी? 2। एक होगी उधार और एक होगी जमा। ये किताब की तरह देख ले। व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते के 2 उपभाग हैं, माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता। इस तरह से यह दिया गया है। पेज नंबर 31 है, पेज नंबर 32। ये सब मुझे आपको समझाना बाकी है। व्यक्तिगत खाता, फिर माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता, ये मैं आपको थियरी समझाती हूँ, जब समझाऊंगी बाद में। इसके नियम मैंने पहले बता दिए। ये नियम आपको मिलेंगे पेज नंबर, एक मिनट, यहाँ पर पेज नंबर 42। पेज नंबर 42 पर इसके नियम है। व्यक्ति, लाभ लेने वाला खाता उधार, लाभ देने वाला खाता जमा। प्रथम असर अर्थात उधार वाली असर, दूसरी असर अर्थात जमा वाली असर। माल संपत्ति, तो माल आए तो उधार लिखना है, माल जाए तो जमा लिखना है। तीसरी असर उपज खर्च, तीसरा खाता। खर्च या नुकसान हो तो उसको उधार लिखना है, उपज या लाभ हो तो उसको जमा। इस तरह से नियम है, जो मैंने खातों के साथ नियम बता दिए आपको, इस तरह से यहाँ पर बराबर है। तो ये नियम बता दिए। अब हम इसकी 2 असर शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना। कल मैं आपको तीनों खाते समझा दूंगी। व्यक्तिगत खाता किसे कहते हैं, माल संपत्ति किसे कहते हैं, और उपज खर्च किसे कहते हैं। इसकी थियरी हम थोड़ी देख लेंगे, फिर उदाहरण 4 से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।